गाइस वेलकम टू द चैनल, दिस इज सचिन भारद्वाज। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश की में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को कवर किया था। ये उसी का सेकंड पार्ट है। आज हम डू डस को थोड़ा और ब्रीफ में और डिटेल में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डू डस को समझने के लिए हम वो चीजें सोच लेते हैं जो हम डेली करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहां लिख दिया आई ड्रिंक टी। दूसरा मैंने लिख दिया आई प्ले इन अ गार्डन। उसके बाद मैंने लिख दिया आई स्लीप इन द मॉर्निंग। फिर मैंने लिख दिया आई वॉक इन द पार्क। ये नॉर्मल सेंटेंसेस हैं जो कि हम यूजुअली रूटीन में जो काम हम करते हैं, मैंने उसके लिए सेंटेंसेस को लिखा है। ये अब डू और डस का यूज होता कब है? बेसिकली ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। और कौन से टेंस में यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब ये ऐसा काम है 1, 2, 3 और 4 जो मैं रोजाना करता हूं। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि मैं ये नहीं करता, मैं ये काम जो है नहीं करता। डेली नेचर में मैं ये अभी की बात नहीं कर रहा कि मैं अभी ये काम कर रहा हूं, मैं डेली रूटीन की बात कर रहा हूं। तो अगर मेरे को यहां पर नहीं में इसको आंसर देना है कि मैं नहीं पीता चाय। आप किसी के यहां गए, उन्होंने ऑफर किया, आप यही तो बोलेंगे ना कि मैं चाय नहीं पीता। तो उस चीज के लिए ये सब्जेक्ट में क्या लिखा है? आई। तो आई के साथ क्या यूज होगा? डू। तो मैं यहां लिखूंगा आई डू नॉट ड्रिंक टी। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मैं चाय नहीं पीता। ऐसे ही अगर मैं पार्क में नहीं खेलता, क्योंकि धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो आप खेलना बंद कर देते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो अब आप इस उम्र में नहीं खेल रहे, तो आपने कहा आई डू नॉट प्ले इन द पार्क या गार्डन। सिंपल है। आई स्लीप इन द मॉर्निंग। अब भाई आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हो, स्टूडेंट हो सकते हो जो कि दिन में नहीं सो सकते हो, खाली थोड़ी हो। तो आपको ये बोलना है कि मैं दिन में नहीं सोता। तो सिंपल कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट स्लीप इन द मॉर्निंग। ठीक है। फिर वैसे ही सेम, आई डू नॉट वॉक इन द पार्क। अभी सारी चीज तो समझ आ गई बहुत आसानी से। अब मैं इनका सब्जेक्ट अगर रिमूव करके मैं यहां पर यू लिख देता हूं, यू ड्रिंक टी, तुम चाय पीते हो, और इसको भी हटा करके मैं यू लिख दूं, तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक रहेगा। मेरे को ये बोलना है तुम चाय नहीं पीते, तो यू डू नॉट ड्रिंक टी। सिंपल है। आई वी यू दे में से आप यहाँ कुछ भी रिप्लेस कर दो। मैंने यहाँ लिख दिया वी प्ले इन द गार्डन। अब मैंने यहाँ लिख दिया वी डोंट प्ले इन द गार्डन। फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया दे स्लीप इन द मॉर्निंग। अब वो नहीं सोते, तो मैं यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर दूंगा। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली पीछे का सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आगे का सब्जेक्ट चेंज होगा, आई वी यू दे। ठीक है। फिर लास्ट वन भी मैं चेंज कर देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं यू वॉक इन द पार्क, और यहां लिख देता हूं यू डोंट वॉक इन द पार्क। तुम मतलब ये बेसिकली हमें डू डस लगाना कब है? जब हमें अपने डेली नेचर या डेली रूटीन का कोई काम मना करना हो कि ये मैं नहीं करता। जैसे कि आप लोगों में से अब स्कूल नहीं जाते होंगे, कोई कॉलेज जाने वाले बच्चे होंगे, तो कोई आपसे पूछेगा कि आप स्कूल जाते हो, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता। ऐसा कोई भी काम मैं जो नहीं करता यूजुअली। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं किसी से, वो कैसे करेंगे? तो अब हम सीख रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना। ये आपको दिख रहा है, यू ड्रिंक टी, आप चाय पीते हो। तो सिंपल अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मतलब डू को आगे लगा देना है। डू यू ड्रिंक टी, क्वेश्चन बन गया। क्या आप चाय पीते हो? डू वी प्ले इन अ गार्डन, डू दे स्लीप इन द मॉर्निंग, और डू यू वॉक इन द पार्क। तो ये सारे के सारे क्या बन गए? एक क्वेश्चन बन गए। बिल्कुल बहुत इजी है। आंसर देना हो तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक टी। अब आप में से कोई चाय पीता है? अगर हाँ पीता है तो क्या बोलोगे? यस आई ड्रिंक टी, यही तो बोलोगे। अब हम लोग गार्डन में खेलने जाते हैं? नहीं यार, अब नहीं जाते, अब बड़े हो गए हम लोग। तो अब इसका आंसर कैसे देंगे? यही वाला, नो वी डू नॉट प्ले इन द गार्डन। ठीक है। मतलब क्वेश्चन बनाना हो तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा? डू पुट करना पड़ेगा। कहां पर? एट द फर्स्ट, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज करना पड़ेगा अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो। क्या हमें पूछना है कि क्या आप ये करते हैं? तो बेसिकली ये समझ आ गया होगा आप लोगों को।
ठीक है। एक नॉर्मली ये डाउट रहता है बच्चों को ज्यादातर, कैसे, वट का मतलब क्या होता है, यही होता है क्या, और मैं यहाँ डू लगाकर इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं, क्या आप चाय पीते हैं। तो ये वाला क्या और इस वाले क्या में क्या डिफरेंस है, समझ आया कुछ, मतलब ये डू का भी मतलब अगर क्या है और वट का भी मतलब क्या है, तो हम यहाँ पर वट कब लगाएंगे, कब किस लिए लगाएंगे, तो चलो वो भी सीख लेते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आंसर देने की। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप चाय पीते हैं, तो आप लोग या तो उसको हाँ में जवाब दोगे, और या ही उसको ना में जवाब दोगे कि मैं चाय नहीं पीता या मैं चाय पीता हूं। थर्ड कोई ऑप्शन हो सकती है, नहीं, सोच लो आराम से आप, नहीं हो सकती कोई थर्ड ऑप्शन। तो इसीलिए अब मेरे को यहां पर, अगर मैं यहां वट लिख दूं और पीछे से टी हटा दूं, तो अब देखना ये क्या बन गया, वट डू यू ड्रिंक। अब इसका मतलब है आप क्या पीते हैं। अब इसका आंसर आप क्या दे सकते हो, एन नंबर ऑफ आइटम्स, चाय भी पीते हैं, मैंगो शेक भी पीते हैं, बनाना शेक भी पीते हैं। आप इस चीज का आंसर अनलिमिटेड वेज से दे सकते हो। तो हमें एक चीज समझने को मिली, जब भी डू डज में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर हमेशा यस या नो में देना होता है। अगर आपको वट का यूज करना है तो इट मींस आपको उस चीज को डिटेल में जानना है कि आप क्या पीते हो। मतलब आपको जब किसी चीज की डिटेल जाननी होगी तो आपको WH फैमिली का यूज तभी करना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। डू वी प्ले इन अ गार्डन, अगर मैं यहां पर वेयर लगा दूं और पीछे से गार्डन हटा दूं, तो अब देखना क्या बन गया, तुम या हम कहां खेलते हैं, तो इसका क्या बन गया, हम कहां खेलते हैं। तो अब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, प्लेस की जगह बताओ कि अब तुम खेलते कहां हो। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ WH फैमिली को आगे लगाया और पीछे जो मेरा इन अ गार्डन लिखा था वो बस उसको मैंने रिमूव किया। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड है, डू दे स्लीप इन द मॉर्निंग। इससे क्वेश्चन मैं कैसे बना सकता हूं, मेरे को ये पूछना है तुम कब सोते हो, तो बस मैं पीछे लगा दूंगा व्हेन डू दे स्लीप इन द मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में कब सोते हो। तो अब ये क्वेश्चन बन गया ना एक WH फैमिली का। अगर मैं व्हेन हटा दूं तो अब क्या तुम मॉर्निंग में सोते हो, और इसका आंसर हम या तो ना में दे सकते हैं या ही यस में दे सकते हैं। इतना समझ आ गया। अगला, डू यू वॉक इन द पार्क। अब मैं यहां पर क्या पूछ सकता हूं कि तुम पार्क में कहां घूमते हो। मैंने यहां लिख दिया वेयर डू यू वॉक इन अ पार्क। अब मैं प्लेस पूछ रहा हूं। अब इसका कोई आंसर यस या नो में दो थोड़ी दे सकता है, आप खुद से सोचिए। अगर किसी ने हमसे पूछा वेयर डू यू गो, तो मुझे उसमें उसको एग्जैक्टली प्लेस अपनी लोकेशन डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, मेरे को हाँ या ना में आंसर उस टाइम पे नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं दूंगा भी तो इट सीम्स रॉन्ग, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम थोड़ी सी डस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। डू डस की हम लोग बात करते हैं। डू डस बेसिकली यूज कहां कहां पर होगा, ही शी इट नेम के साथ। ठीक है, अब यहां पर सेंटेंसेस, या मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। तो पहला लिखा है वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, शी सिंग्स अ सॉन्ग, रमेश स्लीप्स इन द मॉर्निंग। अभी तीन सेंटेंसेस मैंने यहां लिखे। अब मेरे को इनको नो में बताना हो, नहीं में बताना हो। वह स्कूल जाती ही नहीं, क्या करें, तो मेरे को यहां पर क्या बोलना पड़ेगा, शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब आप लोगों ने चेंजेस क्या क्या देखे, मैंने यहां पर डज नॉट इंसर्ट कर दिया और यहां से जो ईएस है वो वहां देखोगे आप रिमूव कर दिया। क्यों, हम लोग डज नॉट का यूज कर लेते हैं तो वर्ब के साथ जो एस और ईएस है वो रिमूव होकर के यहां शिफ्ट हो जाता है, मतलब इधर आ जाता है। तो जब हमने एक बार कोई चीज रिपीट कर दी तो दोबारा रिपीट नहीं करनी है। सेम इसको मेरे को बताना है तो मैं क्या बोलूंगा, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब एस और ईएस का यूज नहीं करना। और फिर थर्ड वन है रमेश स्लीप्स इन द मॉर्निंग, तो मेरे को नहीं बोलना है रमेश डज नॉट स्लीप इन द मॉर्निंग। सिंपल है। ऐसे ही सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको अपने आसपास कोई व्यक्ति दिख रहा है तो उसके लिए भी ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हो, अपने भाई बहन के लिए बोल सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो शी डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, रमेश डज नॉट स्लीप इन द मॉर्निंग, ये सब चीज तो हमें समझ आ गई। अब क्वेश्चन कैसे बनाने, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। तो पहले डज लगा देंगे, बाकी का सेंटेंस सेम लिख देंगे। डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है।
तो फिर से सेम, जो इसके पीछे एस और एस है वो हमने हटा करके यहां लगा दिया। तो डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है? अब इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो यस या नो, या तो हम हाँ में बोल सकते हैं या उसको ना कर सकते हैं। तो अगर मेरे को यस बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा, यस शी गोज टू स्कूल। और नो में बोलना हो तो क्या बोलूंगा, नो शी डज नॉट गो टू स्कूल, जो मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है। सिंपल है। अब उसके बाद नीचे है, मेरे को यहां पर बनाना है तो डज पहले लगा दूंगा, शी बाद में लगा दूंगा। डज शी सिंग अ सॉन्ग, समझ आ गया बहुत अच्छे से। फिर यहां पर भी डज पहले लगा दूंगा, रमेश बाद में लगा दूंगा। डज रमेश स्लीप इन द मॉर्निंग, क्या रमेश दिन में सोता है? तो बेकार बात है यार, दिन में क्यों सोता है? ठीक है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर भी हम WH फैमिली को जरा इंसर्ट करते देखते कैसे इसको डाल सकते हैं हम लोग। अब फर्स्ट वाले में मुझे क्या दिख रहा है, शी गोज टू स्कूल। अब किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो क्या पूछ सकता है कि क्या वह स्कूल जाती है, वो तो ये पूछ ही लिया ना हमने। तो क्या मतलब वर्ड तो यूज नहीं हो सकता, तो अब मैं यहां पर गो की बात कर रहा, जगह की बात कर रहा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वेयर डज शी गो, और आगे से स्कूल हटा दूंगा। तो क्या क्वेश्चन बन गया, वेयर डज शी गो, वो कहां जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है गाना गाती है भाई। अब गाने का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो क्या गाना गाती है, मतलब मैं वैरायटी पूछ सकता हूं, तो मैं यहां पर आगे वट लगा सकता हूं, बाकी पीछे का सेम। वट डज शी सिंग, वो क्या गाती है। अब मैं गानों की वैरायटी पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि वो गाने गाती है या नहीं गाती है। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत सिंपल है। जब आपको सिर्फ दो ही वैरायटी के आंसर दिख रहे हो, यस या नो, तो हमें हेल्पिंग वर्ब का डू डज पहले लगा देना है। या हमें जब वैरायटीज ऑफ आंसर्स दिख रहे हो, जब मुझे जगह बतानी हो, टाइम बताना हो कि मैं कब कहां जाता हूं, तो मैं उसके आगे WH फैमिलीज, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, इन सब का यूज कर सकता हूं। क्या यहां पर हम लोग हाउ का भी यूज कर सकते हैं? हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, हाउ डज शी सिंग, वह कैसा गाती है। देखो बिल्कुल बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर थर्ड वन है रमेश दिन में नहीं सोता, मतलब मैंने यहां पर लिखा था ना रमेश दिन में सोता है, और फिर मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिख दिया। तो अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है कि रमेश कब सोता है। तो मैंने यहां क्या लिखा, व्हेन डज रमेश स्लीप, रमेश कब सोता है। मुझे ये पूछना है भाई वो रमेश सोता ही क्यों है, तो मैंने क्या लिखा यहां, वाई डज रमेश स्लीप। देखो बिल्कुल सिंपल है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, इस साइड से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, हाउ डज रमेश स्लीप, सिंपल। आगे बस चेंज करते जाओ और पीछे का आंसर बिल्कुल जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने डूडल्स को भी बहुत अच्छे से सीखा। इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अपनी आसपास सराउंडिंग्स को देख के। बेसिकली इंग्लिश का मतलब हिंदी टू इंग्लिश एक्सरसाइज सॉल्व करना ही नहीं होता, बस जस्ट ट्राई करो जितना ज्यादा से ज्यादा आप बोल सको आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए। अपने मन में सेंटेंसेस बनाइए जो भी आपको आसपास दिखता है, उससे ज्यादा आप जल्दी बेटर सीख पाओगे। सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कवर करेंगे। आज हम लोग ने WH फैमिली और डूडल्स को दोनों इंटीग्रेटेड पढ़ लिया। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।